हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 19 मई 2025 के करंट अफेयर। आज आपको अफगानिस्तान के बारे में पता करना है, प्लेसेस न्यूज़ में है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो हमारा दूसरा करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, ज्ञान भारतम मिशन। ये क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि मतलब जो हमारा पहले एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन चलता था ना, उसी का एक एडवांस वर्जन मान लीजिए इसमें, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें बजट आप जान लीजिए। पहले जैसे कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का जो बजट था 3 करोड़ था, उसको बढ़ा के 60 करोड़ कर दिया गया। किसमें? ज्ञान भारतम मिशन में, ठीक है दोस्तों। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें? 2025 से 26 के बजट में, ठीक है। किस लिए किया गया है? टू प्रिजर्व एंड डिजिटाइज ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस इंडिया। मतलब जो भी जगह जगह पड़े हुए हैं, मतलब जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, म्यूजियम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे टेम्पल हो, चाहे मठ हो, कोई भी ऐसी जगह हो, बस इंडिया में हो, वो सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज कर देना और प्रिजर्व कर देना, ताकि लोग भी देख सकें और हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। अब इसमें यही मैं जो मैंने बताया आपको, मेजर इन्हेंसमेंट यही है, जो पुरानी जो एग्जिस्टिंग मतलब ये ऐसी मिशन चल रहा था इसके लिए, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, इसी का एक एडवांस वर्जन मान लीजिए। ये लॉन्च कब हुआ था दोस्तों? 2003 में लॉन्च हुआ था। कौन सा? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। और ये अभी मतलब ये बजट में ही लॉन्च हो गया था एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हाथ से लिखी हुई चीज़, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। हाथ से लिखी हुई चीज़ और जो कि कम से कम 75 साल से ज़्यादा पुरानी हो, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और हाथ से लिखी हुई किसी चीज़ पे, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो मतलब छाल हो, है ना। हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन मटेरियल्स लाइक पेपर, पाम लीफ, बर्च बार्क और क्लोथ कपड़े पे, और मस्ट बी एट लीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड। ये ध्यान रखना, ये उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाँ, इनका कुछ साइंटिफिक या हिस्टोरिकल या लिटरेरी या कल्चरल वैल्यू होना चाहिए तभी, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब किसी भी चीज़ को जो भी 75 साल पुराना कह देंगे, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए किसी तरह से, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए, ठीक है। बख्शाली मानुस्क्रिप्ट, ये कौन सा मानुस्क्रिप्ट? ये दोस्तों मैथमेटिकल टेक्स्ट है, जिसको बर्च बार्क पे लिखा गया था, ठीक है। बर्च के मतलब छाल पे, ठीक, बर्च ट्री के। ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है जहाँ पे सिंबल ऑफ फॉर जीरो यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद अदर इनिशिएटिव देखेंगे जो इसी की तरह है। किसकी तरह? मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किए गए हैं, वैसे इनिशिएटिव और कौन से हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर पहले आप देखेंगे जो मतलब ब्रिटिश समय में, तो 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, इसका काम भी वही था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना है। किसके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था? ये विलियम जोन्स। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। बाकी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन मैंने आपको बता दिया 2003 में स्टार्ट हुआ था, अंडर किसके है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, ऑब्वियसली इसी अंडर में होगा। उसके बाद एक ध्यान रखिएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, इसमें कम से कम 3600 से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व हो रखे हैं, ठीक है। अब बाकी लीगल प्रोविजन देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो लीगल प्रोविजन मतलब प्रोविजन में आप ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जैसे कि आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, 49 क्या कहता है दोस्तों? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉन्यूमेंट्स हो, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक मतलब जो भी चीज़ जिसका मतलब आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की पूरी तरह से है। मतलब उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर तरह की मतलब चाहे वो इनिशिएटिव निकाले, चाहे कोई भी स्कीम निकाले, पर उनको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, किसके तहत? 51A का F जो है दोस्तों, इसके तहत संविधान में लिखा गया है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, यूएन पीस कीपिंग मिशन। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए दोस्तों, जस्ट एज ए रिकॉर्ड, इंडिया इज 4th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन, ठीक है। मतलब यूएन पीस कीपिंग मिशन में जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें अगर देखा जाए किसी कंट्री का, तो इंडिया चौथे नंबर पे आता है, कि जिसमें उसके वॉलंटरी मतलब जो उसके सिपाही हैं और मतलब डिफेंस के लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी टोटल संख्या 5375 है। और ये जितनी भी कंट्रीज यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना योगदान देती हैं, मतलब सोल्जर्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, उसमें इंडिया 4th नंबर पे, ठीक है। अब इसका काम है क्या दोस्तों? जैसे इसका मतलब आप समझ लीजिए, हर जगह शांति बना के रखना, जहाँ पे भी मतलब विवाद चल रहा है या कुछ चला, वहाँ पे जाएं और ये शांति बनाने का काम करें और उसको पूरा कर दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करती है दोस्तों ये। जैसे मान लीजिए 2 कंट्रीज़ में विवाद चल रहा है, तो वहाँ के लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ये खुद ले लेते हैं, ठीक है। उनको दिया नहीं जाती, खुद ले लेते हैं, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए दोस्तों, ये कंसेंट लेके करते हैं। जैसे कि दोनों कंट्री, जैसे जो इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ आएगी, तो ये पाकिस्तान की भी इजाज़त लेगी और इंडिया की भी इजाज़त लेगी, ठीक है। और ये फोर्सेस मतलब कभी पावर का यूज़ नहीं करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का यूज़ तभी यूज़ करेंगी जब इनको सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। ये मतलब लड़ने नहीं आता, ये पीस कीपिंग वर्क के लिए ही है। और बाकी इनको अगर सेल्फ डिफेंस करना पड़ा तभी करेंगे। और मतलब पार्शियलिटी नहीं करते हैं ये दोनों। ये नहीं कि मतलब कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स आई यहाँ पे शांति बनाने के लिए, तो मतलब पाकिस्तान ने किसी तरह मिला लिया उसको अपने में या फिर इंडियन मिला, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दोनों के साथ ही मतलब वो इम्पार्शियल रहेगी, ठीक है दोस्तों। तब ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू रीस्टोर एंड मेंटेन पीस इन कॉन्फ्लिक्ट, वही मैं जो बोला था, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा विवाद चल रहा हो या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, बाय डिप्लॉइंग मिलिट्री, पुलिस और सिविल पर्सनल,
ठीक है दोस्तों, ये सब वहाँ पे डिप्लॉय करती है ये, और ये अलग अलग कंट्री अपने मतलब जो फोर्सेस होती हैं उसके आदमी भेजती है, ठीक है, सिविलियन से उनको भी भेज सकती है, ठीक। सर्व्स एज अ टूल ऑफ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब ये पूरी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में ही मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग मिशन मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब इसके सारे जितने भी मिशन है ना यही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। टू फुलफिल इट्स मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली जो मतलब शांति और सुरक्षा लोगों की बनी रहे उसके लिए जिम्मेदारी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लेता है, और ये इसका एक तरह से जरिया है, एक तरह से टूल है जिसके द्वारा ये इस चीज़ को फुलफिल करता है, ठीक है। स्पेशली इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो चुका हो है ना वहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब इसी को एम्पावर किया गया है, मतलब एम्पावर क्या इसी के अंदर तो स्टैब्लिश पीस कीपिंग जो मैंने बताया आपको पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें कि मतलब कि कोई भी कंसेंट लेना है, इम्पार्शलिटी, ये सब दोस्तों एक डॉक्ट्राइन के अंडर में आता है, कैप्स्टोन डॉक्ट्राइन, जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं या फिर रेगुलेशंस लिखे हुए हैं क्या फॉलो करना नहीं करना है ना। ये आउटलाइंस प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर पीस कीपिंग वर्क, मतलब पीस कीपिंग करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल और स्ट्रेटेजीज अपनानी है उस सब का सब ये कैप्स्टोन डॉक्ट्राइन में लिखा है। ध्यान रखिएगा कैप्स्टोन डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके द्वारा 3 चीज़ें बोली जा रही है जिससे मतलब नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल है, मतलब इससे तो कभी भी मतलब नहीं परहेज कर सकते हैं, ये होना ही चाहिए, इन प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करना है। तो वो 3 नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के दौरान में, ठीक है। उसमें से पहला है कंसेंट ऑफ द पार्टी, मतलब आप अगर जा रहे हैं अपनी फोर्सेज लगाने यूएन पीस कीपिंग वाले, तो आपको कहीं भी जा रहे हो, जैसे सूडान में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो, तो जहाँ विवाद चल रहा है दोनों पार्टी से आपको इजाज़त लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब अपने आप से बिना बुलाए तो आप पहुंच जाओगे। अगर इंडिया पाकिस्तान में विवाद हो रहा है, अगर यूएन पीस कीपिंग वाली फोर्सेस आ रही हैं तो उनको इंडिया से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी और पाकिस्तान से भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल कैप्स्टोन डॉक्ट्राइन का क्या है, इम्पार्शियलिटी। आप ये नहीं कि आप आए तो मतलब इंडिया के साथ देने लगे या फिर पाकिस्तान के साथ देने, ऐसा नहीं है। आप आए हो यूएन पीस कीपिंग की तरफ से तो आप दोनों की तरफ सही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन यूज़ ऑफ फोर्सेस का यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस छोड़ के, अगर आपके ऊपर बात बन पाए तब अपने सेल्फ डिफेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इसको एक बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, कब, 1988, इसी काम के लिए, यूएन पीस कीपिंग मतलब पीस कीपिंग यूनिवर्सल मतलब दे पीस कीपिंग और मतलब सिक्योरिटी वर्क बनाने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ करंट अफेयर क्या है, ये न्यूज़ में है दोस्तों, मतलब एक तरह से मतलब मैं देख रहा था आर्टिकल ही था जिसमें गर्ल्स विदाउट द डार्क टैटू कांधा ब्रीथ्स फ्री, मतलब एक समय था मतलब कांधा मतलब एक कम्युनिटी है जिसकी लेडीज जो है मतलब मुंह पे टैटू बना ली थी, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर में होता था ना डिजाइन, वो बना लीजिए ताकि मतलब कोई भी उनका मतलब यूज़ ना कर सके, कोई उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ना कर सके, है ना, ताकि मतलब वो अनअट्रैक्टिव दिखे, मतलब उतना अट्रैक्टिव दिखे नहीं थी, इसीलिए वो लोग टैटू लगाती थी। जो समय के साथ क्या है कि मतलब अब उनको वो चीज़ जरूरत नहीं पड़ती, जो पुरानी मतलब पीढ़ी थी वो उस दर्द से गुजरी है, उनको बहुत अच्छा लगता है अपनी बच्चियों को देख के इस समय कि मतलब हमारी बच्चियाँ तो बहुत सुरक्षित हैं इस समय, है ना। तो यही बोला गया है इसमें, गर्ल्स विदाउट द डार्क टैटू, मतलब वो डार्क टैटू के बिना कांधा ब्रीथ फ्री, मतलब फ्रीली घूम रही हैं अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कांधा ट्राइब के बारे में, इसको कोंड भी कहा जाता है और कोंद ट्राइब भी कहा जाता है, ठीक है। ये उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा मतलब एक तो पीवीटी सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। टोटल पीवीटी कितनी है, 75, ठीक है। और अगर इस कम्युनिटी को देखेंगे दोस्तों तो ये सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो भी मतलब आप कम्युनिटी उड़ीसा मानेंगे जिनकी मतलब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उनमें से एक है ये, मतलब कम जनसंख्या में नहीं है ये लोग, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये देखिए दोस्तों, है ना, ये नहीं कि सिर्फ वहीं पे से आ गए हैं, वहीं पे मतलब अलग हो गए हैं, वहीं पे हैं जो है, नहीं, अलग अलग जगह हैं, ये तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं, पर मोस्टली देखिए उड़ीसा के कांधामल डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, ये नाम से ये कांधामल, ठीक है। फेशियल टैटू के लिए फेमस हैं ये वुमन विथ स्टार्क एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है दोस्तों। अब मैंने आपको वजह बताया ना, टू बिकम लेस अट्रैक्टिव, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन पहले होता था, अब नहीं होता। किसके द्वारा होता था, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए या फिर ब्रिटिश कुछ पर्सनल हो गए या फिर मतलब रॉयल फैमिली वाले हो गए, ये लोग करते थे, ठीक है। एक दुखद ट्रेडिशन थी, ये सुख में नहीं करते थे टैटू, ये एक दुखद ट्रेडिशन थी, ठीक है। अब इनको एज एसटी शेड्यूल ट्राइब किसके अंडर में दिया गया, ये ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 342 के अंडर में इनको एज ए रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अब इनकी लैंग्वेज कुई और कुवी है, ये उड़िया से अलग है दोस्तों ये लैंग्वेज, ठीक है। उसके आल्सो फाउंड इन छत्तीसगढ़, और ये द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है, ठीक है, रिलेटेड टू द्रविडियन फैमिली, ठीक है। उसके बाद देखो आल्सो फॉर्म में वही मैं बताया, आल्सो ये छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तेलंगाना में, तो उसी सटे वही एरिया में ही पाई जाती हैं। उसके बाद ये लोग करते क्या है, ये पोडू कल्टीवेशन करते हैं, बाकी तो मतलब जो भी फॉरेस्ट के मतलब चीज़ें निकले या फिर जो भी उसी को बेच बाच के गुजारा करती हैं, है ना। और पोडू कल्टीवेशन एक सेफ्टी कल्टीवेशन का ही फॉर्म है जिसको ये लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, ABSS अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये क्या है दोस्तों, मतलब जो पुराने स्टेशन है जिनका मतलब बहुत बेकार हालत में, उनको कायाकल्प करना, मॉडर्नाइज करना, लोगों के बैठने की सुविधा, रहने की सुविधा, मतलब टिकट लेने की सुविधा, इवन मतलब अगर कोई स्टेशन में पहुंच जाए तो उनके लिए बस सर्विस हो, टैक्सी सर्विस हो, और मतलब सैनिटरी वर्क अच्छा हो,
पानी का अच्छा हो, सारी सुविधा करवाना, मॉडर्नाइज़ करना, यही काम है किसका, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये आज नहीं लॉन्च हुआ, ये दोस्तों 2023 में लॉन्च हुआ। बस मैंने न्यूज़ में देखा था कि जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्टेशन को रिवैम्प किया गया, तो मैं सोचा आप लोग को जानना चाहिए। इट इज़ ऑन गोइंग, मतलब चल रहा है, रीडेवलपमेंट मिशन फॉर इंडियन रेलवे स्टेशन। बस ठीक है दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर थे, है ना, ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। और मिलते हैं कल हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। थैंक यू।